वार्ड क्रमांक 3 से विकी रोल आनी माया यादव चौबे ने खबर 7C से बात करते हुए बताया कि शिवसेना शिंदे गुट के विधायक भोंडेकर की पार्टी ने चारों नगर परिषदों में अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरेंगे। नमस्कार, खबर 7C न्यूज से मैं सैयद जाफरी। नगर परिषद के चुनाव जोरों से है और सभी राजनेता अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन एक कैंडिडेट जो विधायक साहब नरेंद्र भोंडेकर के पार्टी से उनको टिकट मिला है और वो खबर 7C से जुड़े हुए हैं। सर, आपको शुभ नाम और कितने नंबर वार्ड में आप खड़े हैं? मेरा नाम विक्की रावलानी है और मैं प्रभाग क्रमांक 3 से माया चौबे जी के साथ एवं अश्विनी नरेंद्र भोंडेकर जी, ऐसे हम शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। और विधायक साहब और शिंदे साहब के पार्टी को और भी बहुत से पार्टियां रहते हैं, लेकिन आप शिवसेना से खड़े तो जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, इस समय हमारे जो सिटिंग आमदार है नरेंद्र भोंडेकर जी, उन्होंने हमारे शहर के लिए काफी सारे विकास काम ऑलरेडी कर चुके हैं और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने भी देखे हो, प्रभु श्री राम जी की मूर्ति इस समय खाम तालाब में बहुत बड़ी लगी हुई है। एवं मैं जिस समुदाय सिंधी समाज से आता हूं, हमारे जो सिंधी समाज का हॉल है उसमें भी उन्होंने 50 लाख रुपए का योगदान ऑलरेडी किए हैं। एवं अभी होने वाली जो गुरु नानक जयंती हुई है हमारी 5 तारीख को, वहां पर आमदार साहब ने 1 करोड़ रुपए और निधि देने के लिए वायदा किए हैं। इसके अलावा काफी सारे काम आमदार साहब जी ने किए ही है। आज तक जितनी निधि भंडारा में कभी नहीं आई उतनी निधि साहब ने किए हैं। उन्होंने अब तक 3 इलेक्शन लड़े हैं और इस नगर परिषद के चुनाव में जनता ने भी हमें शिवसेना को पूर्ण बहुमत से पूर्ण नगर परिषद पर जिताना चाहिए, ऐसा हम उनसे आशा करते हैं। हम उनके छोटे भाई बेटे जैसे हैं, कभी उन्होंने हमको भी मौका देना चाहिए। एवं इस समय आपको भी पता है कि आमदार साहब ने शहर के जितने भी खड्डे, जो भी रोड रस्तों के लिए उन्होंने एक वैयक्तिक एस्टीमेट बनाए थे, लेकिन अब आमदार साहब के कुछ विरोधियों ने उसको कैंसिल करवाया है। अब वो शहर में अच्छे काम के लिए है या बुरे काम के लिए है, ये वो अब जनता ही तय करेगी। हम अपने पार्टी के लेकर लिए ही बात करेंगे। बाकी नगर विकास मंत्रालय भी हमारे शिवसेना पक्ष के मुख्य नेता माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के पास है, जो नगर परिषद नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करती है। और भंडारा वालों के लिए एक सबसे अच्छी बात तो यह भी है कि इस समय जो सीटिंग हमारे आमदार है वो भी शिवसेना पार्टी से ही है। तो इस चीज का हमारे शहर को, अगर शिवसेना की पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत सारी निधि और आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप जिस वार्ड से खड़े हैं और आप एक अच्छे परिवार से भी आते हैं और आप क्वालिफाइड भी हैं, लेकिन अपने वार्ड के जनता से जो काम है अधूरा, उस काम के लिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब कुछ दिनों से लेकर हम चुनाव के वजह से पब्लिक के बीच में गए हैं, जनता के पास गए हैं। हमने एक चीज नोटिस की है कि प्रभाग क्रमांक 3 से एक 5-7 रेजिम से यहाँ से एक नगर परिषद पे नगर सेवक चुन कर आ रहे हैं। फिर भी हमारे घूमने पर हमें यह चीज नजर आई है कि जनता पानी के लिए परेशान है, कचरे की अवस्था बेहद खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जनता को उस चीज के लिए, निजात के लिए वो हमें एक बार मौका देना चाहिए। हम जरूर उस चीज को पानी तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, पानी तो जिंदगी के लिए जरूरी है। जबकि आपको जानकारी दे दूं कि प्रभाग क्रमांक 3 में ही सबसे बड़ी भंडारा की वाटर सप्लाई की टैंक भी यही है और तब भी पानी नहीं है, तब भी यहाँ पर पानी नहीं है। अभी तक के जितना भी काम हुआ है, आपको पता होगा कि यही पास में ही दशहरा मैदान पर सबसे बड़ा वाटर प्यूरिफायर का प्लांट है और मेरा अंदाजा है कि एक 25 से 27 सालों से लेकर भंडारा शहर की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई की टैंक भी प्रभाग क्रमांक 3 में है। उसके बावजूद भी 3 नंबर के लोगों को पानी के लिए काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। यह बहुत बड़ी दुविधा का विषय है और हम सबसे पहले उस चीज को ही जनता को समाधानी करके देंगे।